नमस्ते। जेपीएमडी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार सबसे तेजी से बढ़ रही और सबसे तेजी से घट रही नौकरियां कौन सी है? विश्व आर्थिक मंच के अनुसार एआई व मशीन लर्निंग विशेषज्ञों और फिनटेक इंजीनियरों की नौकरियों में अगले 5 वर्षों में 30 से 35% की वृद्धि हो सकती है। नॉन टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों, ट्रक व बस चालकों, वोकेशनल एजुकेशन के शिक्षकों और मैकेनिक्स की नौकरियों में सबसे तेजी से बढ़ोतरी होगी। वहीं बैंक टेलर, कैशियर व टिकट क्लर्क की नौकरियों में कमी दिखेगी। अनुष्का शर्मा के 35वें जन्मदिन पर विराट कोहली ने शेयर की उनकी अनदेखी तस्वीरें। क्रिकेटर विराट कोहली ने सोमवार को अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के 35वें जन्मदिन पर उनकी अनदेखी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। विराट ने कैप्शन में लिखा, हर सुख दुख में आपको प्यार करता हूं और आपकी सारी प्यारी मैडनेस पसंद है। जन्मदिन मुबारक हो। विराट और अनुष्का ने दिसंबर 2017 में की थी शादी और उनकी एक बेटी है। इस साल अप्रैल में सामान्य से अधिक ठंडी क्यों रही? दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम 28.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ और राष्ट्रीय राजधानी में अप्रैल सामान्य से अधिक ठंडा रहा। एक आईएमडी वैज्ञानिक के मुताबिक अप्रैल में 5 पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली पर पड़ा। यहाँ अप्रैल में 20.1 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो अप्रैल के सामान्य या लॉन्ग पीरियड एवरेज से लगभग 23% अधिक है। आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को केंद्र ने किया ब्लॉक। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर आतंकवादियों द्वारा गुप्त संदेश पाकिस्तान भेजने व प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को ब्लॉक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ऐप्स में क्रिपवाइजर, इनिग्मा, सेफ स्विच, बीकरमी, मीडिया फायर, ब्रायर, बी चैट, मेडबॉक्स, कोनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रीमा शामिल है। चालीस साल के शख्स ने बिहार में 11 वर्षीय लड़की से की शादी, हुआ गिरफ्तार। बिहार के सिवान जिले में 11 वर्षीय लड़की से शादी करने को लेकर महेंद्र पांडे नामक 40 वर्षीय शख्स को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग लड़की की मां ने दावा किया कि कर्ज ना चुका पाने के चलते पांडे ने जबरदस्ती बेटी से शादी की। हालांकि लड़की व पांडे ने इन आरोपों से इनकार किया है। 171.5 रुपये सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। महानगरों में क्या है नई कीमतें? पेट्रोलियम व तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 171.5 रुपये की कटौती की है। दिल्ली में इसकी कीमत घटकर 1856.5 रुपया, कोलकाता में 1960.5 रुपये, मुंबई में 1808.5 रुपये, जबकि चेन्नई में 2021.5 हो गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसकी कीमत दिल्ली में अभी 1103 है। जायसवाल है बवाल, उन्होंने 124 रन बनाए, जबकि उसके बाद बेस्ट स्कोर एक्स्ट्रा से आए। सहवाग आरआर के ओपनर यशस्वी जायसवाल द्वारा मुंबई इंडियंस के खिलाफ 124 रन बनाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, जय सवाल का नहीं कोई जवाब। उन्होंने लिखा, शानदार शतकों में से एक, उन्होंने 124 रन बनाए, जबकि उसके बाद टेस्ट स्कोर 25 रन एक्स्ट्रा से आए।
जायसवाल बवाल, जॉस बटलर का 18 रन की किसी आरआर बल्लेबाज का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। जहरीली गैस लीक होने के चलते पंजाब के लुधियाना में हुई 9 लोगों की मौत। लुधियाना की एसडीएम स्वाति ने बताया है कि ग्यासपुरा में जहरीली गैस लीक होने के चलते 9 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग बीमार हुए। बकौल एसडीएम कौन सी गैस है या क्या सोर्स है यह पता लगाने के लिए एनडीआरएफ की टीम यहां आ गई है और इलाके को खाली कराया जा रहा है। भारतीय वैक्सीन मार्केट का मूल्यांकन 2025 तक 252 रुपये अरब होने का अनुमान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय वैक्सीन मार्केट का मूल्यांकन 2025 तक 252 अरब रुपये होने का अनुमान है। यूके के दौरे पर गए सिंह ने बायोटेक स्टार्टअप और वैक्सीन डेवलपमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की अपील की। बकौल सिंह, दुनिया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भारत की अपार क्षमताओं को महसूस कर रही है। सात्विक चिराग के बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी के भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मेंस डबल्स में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी बनकर रंकीरेड्डी और शेट्टी ने इतिहास रचा है और उन पर गर्व है। दुबई में अबू धाबी में बन रहे पहले BAPS हिंदू मंदिर के निर्माण में अक्षय कुमार ने रखी ईंट। अबू धाबी दुबई में बन रहे बौचा नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के पहले हिंदू मंदिर का अभिनेता अक्षय कुमार समेत फिल्म मेकर बासु भागनानी एवं व्यवसायी जितेंद्र दोषी ने दौरा किया, जिसका वीडियो सामने आया है। इस दौरान उन्होंने अन्य 40,000 लोगों के साथ मंदिर निर्माण के लिए ईंट रखी। मंदिर प्रमुख स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने उनका स्वागत किया। हिंसाग्रस्त सूडान से लौटे 117 भारतीयों को नहीं लगाया गया येलो फीवर का टीका, हुए क्वारंटाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से स्वदेश लौटे 1191 भारतीयों में से 117 को येलो फीवर का टीका नहीं लगाया गया है। बकौल मंत्रालय, टीका नहीं लगाए गए लोगों को क्वारंटीन किया गया है और 7 दिनों में उनमें फीवर के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ट्विटर ने पेरेंट लीव्स को 20 हफ्ते से घटाकर किया 14 दिन। रिपोर्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार के मुताबिक ट्विटर ने पेरेंट लीव्स को 20 हफ्ते से घटाकर 2 हफ्ते कर दिया है। इस बदलाव से वह कर्मचारी प्रभावित होंगे जो अमेरिका के उन हिस्सों में कार्यरत हैं जहां पेड लीव पॉलिसी ऑफर नहीं की जाती। गौरतलब है, अमेरिका में फिलहाल 12 राज्य पेड फैमिली एंड मेडिकल लीव देते हैं। यह एक बहुत ही खास यात्रा रही। मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण से पहले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के प्रसारण से पहले ट्वीट कर लोगों से कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने लिखा, यह वास्तव में एक खास यात्रा रही जिसमें हमने भारत के लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया और प्रेरक जीवन यात्राओं का प्रकाश डाला। कार्यक्रम वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। IPL मैच के दौरान दिल्ली में दर्शकों के बीच चले लात घूंसे, वीडियो आया सामने।
कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध लाभ 26% बढ़कर 2022-23 की चौथी तिमाही में रहा 3,496 करोड़। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 425 नए मामले आए सामने, 499 लोग हुए रिकवर। केंद्र सरकार ने रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी व सीईओ किया नियुक्त। सच्ची कहानी है जिसे कहने की हिम्मत पहले किसी ने नहीं की। द केरल स्टोरी के निर्माता विपुल। द केरल स्टोरी को लेकर बढ़ रहे विवाद पर निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने कहा है कि इस फिल्म पर बरसों शोध हुई थी। बकौल शाह, फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे कहने की हिम्मत पहले किसी ने नहीं की। गौरतलब है फिल्म केरल से कथित रूप से गायब हुई और इस्लाम धर्म अपनाने वाली लड़कियों पर आधारित है। कांग्रेस और जेडीएस की नज़र में एटीएम है कर्नाटक। राज्य में चुनावी रैली में पीएम मोदी। सूडान से 365 भारतीयों का एक और जत्था भारत पहुंचा। अब तक 1700 से अधिक स्वदेश लौटे। सांप तो भगवान शिव के गले की माला है, खरगे के जहरीले सांप वाले बयान पर पीएम मोदी। दो 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। नीति आयोग के सदस्य अरविंद बिरमानी। नीति आयोग के सदस्य अरविंद बिरमानी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 6.5% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा, पिछले साल में हुए सभी बदलाव के कारण मैंने 2023-24 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को 0.5% कर दिया है। हालांकि यह 0.5% ऊपर या नीचे हो सकता है। अफ्रीका से लाए गए चीतों के लिए कुनो नेशनल पार्क में अपर्याप्त जगह। WII के पूर्व डीन। जम्मू कश्मीर के रियासी में 100 मीटर से अधिक गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की हुई मौत। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए सिर पर ईंट उठाकर डिप्टी सीएम पाठक ने किया श्रमदान। सात्विक चिराग ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल्स में जीता भारत का पहला गोल्ड। इतिहासकार रंजीत गुहा का ऑस्ट्रिया में 100 साल की आयु में हुआ निधन, ममता ने जताया शोक। प्रख्यात इतिहासकार रंजीत गुहा का ऑस्ट्रिया में 100 साल की आयु में शुक्रवार को निधन हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक जताते हुए कहा कि उन्होंने युवा इतिहासकारों को सबाल्टर्न समाज, निम्न तबका पर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और दुनिया भर में उनके कई प्रशंसक थे। गुहा का जन्म 1923 में बांग्लादेश में हुआ था। डिंग लीरेन बने नए वर्ल्ड चेस चैंपियन। मैग्नस कार्लसन ने 10 साल बाद खोया शीर्ष स्थान। चीन के 30 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डिंग लीरेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 में रूस के 32 वर्षीय ग्रैंड मास्टर इयन नीपोमिसी को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। स्कोर 7-7 से बराबर होने के बाद टाई ब्रेकर से विजेता का फैसला हुआ। इसके साथ ही मैग्नस कार्लसन ने 10 साल बाद शीर्ष स्थान खो दिया है। कार्लसन ने यह खिताब डिफेंड नहीं करने का ऐलान किया था।
सूडान से बचाए गए 40 भारतीयों का जत्था पहुंचा भारत। अब तक करीब 2300 लोग स्वदेश लौटे। लड़कों ने कहा था तुम्हें आईआईटी में आरक्षण के चलते सीट मिलेगी। जेईई 2023 की टॉपर। धन्यवाद जेपीएमडी से जुड़ने के लिए।